वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर्स हो और दूसरा इरेशनल हो, तो उसमें उसका डिफरेंस, उसका उसकी एडिशन, उसकी डिवीजन एंड उसकी मल्टीप्लिकेशंस वो करने पर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपके पास एक रैशनल है, ये आपका रैशनल है और इस रैशनल को 3 इज द रैशनल नंबर, इसको आप इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल। ये रैशनल नंबर है 3। आप जानते हैं रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्लियर किया है। तो जो इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो भी इरेशनल होगा। तो ये आपको मैं बताने जा रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अगेन एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर ही आता है ऑलवेज, हमेशा। इसी प्रकार से इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ आपका कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड में ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक रैशनल है, आप उसको डिवाइड करते हैं इरेशनल से, कोई भी इरेशनल नंबर ले सकते हैं आप, तो जो इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी अगेन इरेशनल नंबर्स। इट इज आल्सो इरेशनल नंबर्स। द डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, आपका यहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स विद इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी जो है, अगर इनका सम करना है, आपने एक रैशनल ले लिया और दूसरा आपने कोई भी इरेशनल ले लिया, तो जो इनका सम होगा ये ऐसे ही रहेगा। ये इसे आप क्या बोलेंगे, अगर कोई आपको कहता है इसको नाम दो, ये क्या है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अगेन एन इरेशनल। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर रैशनल नंबर 6 and this is your irrational number square root of 3. So this number is again an irrational number, is again an irrational number. तो ये एक प्रॉपर्टीज है रैशनल और इरेशनल में, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप। इसमें मोटे तौर पे ये बताया जाए कि द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिवीजन ऑफ रैशनल by irrational is again irrational, multiplications of rational with irrational is again an irrational number. So ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये याद रखें आप कि रैशनल और इरेशनल का आप कुछ भी करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो रिजल्ट होगा दैट विल अगेन बी एन इरेशनल नंबर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन ये इस तरह से आता है और आपको कहा जाता है कि बताइए ये रैशनल है इरेशनल है, तो आपका आंसर होगा इरेशनल है। आपसे कोई पूछे कि ये जो है व्हाट इज दिस, रैशनल और इरेशनल, तो इरेशनल है। अगर इफ समवन आस्क्स यू whether it is a rational or irrational, तो again irrational, difference of this rational and irrational is again irrational numbers। तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं रैशनल्स और इरेशनल्स में। लेकिन अगर दोनों ही इरेशनल हो देन फिर ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। फॉर एग्जांपल, उसकी डिवीजन का भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप यहां पे 27 आपने एक नंबर लिया जो इरेशनल है, इसको मैं इरेशनल के साथ डिवाइड करता हूं। अब क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट। तो इसको ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आ गया 3, ये रैशनल आ गया। तो यहां पर ये आपने देखा कि अगर दोनों इरेशनल हैं, बोथ आर इरेशनल, न्यूमरेटर इज इरेशनल, डिनोमिनेटर इज आल्सो इरेशनल, देन ये जरूरी नहीं है कि वो हो भी सकता है रैशनल और इरेशनल भी हो सकता है, बोथ कैन बी पॉसिबल्स। इस केस में जब व्हेन बोथ आर इरेशनल। इसी प्रकार से
अगर आपका एक इरेशनल है और दूसरा भी इरेशनल है और आप इसका सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं, यू विल सी इट विल बी जीरो। तो अब जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपने देखा कि दो इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो रैशनल आया है, ठीक है। बट कभी इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो किसी एक चीज पर कन्फाइन होगा, बोथ कैन बी पॉसिबल्स। सो ये इसका दूसरा कंसेप्ट था। अब तीसरा कंसेप्ट ये है इस चीज में कि अगर हमें रैशनल बनाना हो, फॉर एग्जांपल आपका इरेशनल है, आप उसे रैशनल बनाना चाहते हैं, देन हाउ कैन वी मेक इट रैशनल। याद रखें, सपोज करो ये आपके पास नंबर है 2, ठीक है, और आपको मैंने बताया था इसे कैसे पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसे कैसे पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। इसे कैसे पढ़ते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2। दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 एंड फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको रैशनल बनाऊं, मैं इसे रैशनल बनाऊं। रैशनल कैसे बनेगा, याद रखें कि अगर ये 2 है तो इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर के साथ, तो ये रैशनल बन जाएगा। इसको किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो रैशनल बनेगा, इसके साथ। हाउ, कैसे, ये देखो मैंने आपको बताया था कि रेडिकल साइन को रिमूव करने पर इसकी जो पावर है वो क्या आती है, 1/2। रेडिकल साइन स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो 1/2 आता है, इधर भी आप खोलेंगे इसे तो 1/2 आएगा। बेसिस आर सेम, द पावर्स आर एडेड, सो दैट इज आपका एलसीएम 2 आ गया। दिस वन इज 2/2, सो इसका आंसर क्या हो गया, 2। तो आपने देखा कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके आंसर क्या आया आपका, 2 आ गया। तो 2 इज व्हाट, 2 इज रैशनल, 2 इज रैशनल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, उसी के साथ, सेम नंबर के साथ। बट याद ये रखना है कि आपको ऑर्डर भी सेम रखना है। अगर आप ऑर्डर सेम नहीं रखेंगे तो फिर आप इसको नहीं कर सकते मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं कि ये है आपका 3 क्यूब रूट ऑफ 2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये रैशनल बन जाएगा, नो। याद रखें कि आप मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स में जब उनके ऑर्डर सेम हो। इसको ऑर्डर कहते हैं। क्यूब रूट है तो दैट यहां भी क्यूब रूट होना चाहिए। अगर यहां क्यूब रूट नहीं होगा तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अब देखो इसको करेंगे कैसे, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट, हम इसको रैशनल कैसे बना सकते हैं, इसे रैशनल बनाने का क्या तरीका है। यहां पे याद रखो इसका ऑर्डर कितना था, 2 था, इसका ऑर्डर भी 2 था। हमने उसका रेडिकल साइन रिमूव करके किया है। इसका एक और ये तरीका है कि ये आपका है इन दोनों का, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो वी कैन मल्टीप्लाई इट। तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 कितने बार है और इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो जब ऑर्डर और पावर सेम हो तो आप उसे काट सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है इसको रैशनल बनाने का। अब इस मेथड से अगर हम करेंगे तो मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं, इसका ऑर्डर तो है ही नहीं, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका ऑर्डर जो इस टाइम है वो 2 है। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 ऑर्डर है इसका। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हो जाता। अब ऑर्डर कैसे सेम होगा, सबसे पहले इन दोनों के ऑर्डर को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 2 दैट इज योर 6। अब यहां भी 6 बनाएंगे बड़ा और यहां भी 6 बनाएंगे, फिर आप इनको ऑर्डर सेम हो गए, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट। कैसे, ये आपका आ गया है 3, ठीक है। इसको 6 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही इसकी पावर भी लिखनी है। सो दिस इज दैट इज हो गया आपका 6 और दिस वन इज 4 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब आ गया इसकी बारी, इसमें इसको कैसे आप बनाएंगे 6, ठीक है, जो एलसीएम है उसी के बराबर। इसे आप करेंगे 3 के साथ तो इसको भी 3 के साथ कर देंगे, दिस विल बी क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज
एक आ गया आपका 6 × 4 और दूसरा आ गया आपका 6 × 8। नाउ दिस इज इक्वल टू 6 एंड 4 8 32। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अब यहां पर ये था कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं व्हेन द ऑर्डर्स आर नॉट सेम। दूसरा क्वेश्चन है कि हम इसे रैशनल कैसे बना सकते हैं। जैसे आपका ये नंबर है, आप इसको, ये नंबर है, इसे आप रैशनल कैसे बना सकते हैं। इसे रैशनल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर, यहां भी ऑर्डर कितना चाहिए, 3 चाहिए। 3 के साथ इसका ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप इसको रैशनल बना सकते हैं। अब आप सोचिए इसको कैसे करेंगे। मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। वाई, ऐसा क्यों? आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, 2 का स्क्वायर। नाउ व्हेन द ऑर्डर्स आर सेम वी कैन मल्टीप्लाई इट। ठीक हो गया। सो दिस इज 2 की पावर क्या आ गई, 3। अब ऑर्डर एंड पावर्स आर सेम, तो यू कैन कैंसिल इट। नाउ दिस इज 2। अब क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया है रैशनल। दिस इज रैशनल। सो अब आपने देखा कि इसको रैशनल कैसे बनाया जा सकता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके। इसको कैसे किया सकता है, सेम के साथ। तो जितनी आपकी ऑर्डर हो उतनी ही पावर बनानी है। मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं, अगर इसकी पावर 2 है तो यहां भी पावर 2, तो एक 2 और चाहिए तो हो जाएगा। बट यहां पे जैसे 3 है तो यहां भी 3 चाहिए। इस 3 के लिए फिर आपको, ये 1 2 है तो 2 और चाहिए, तो यहां 2 का स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको रैशनल बना सकते हैं। तो ये था एक तरीका कि किसी इरेशनल नंबर्स को हम रैशनल कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं इसकी, जो आपकी बुक में है, आपकी एक्सरसाइज में है कि किसी चीज को आपने रैशनल कैसे बनाना है। जैसे आपका है 1/, इसको रैशनल बनाना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। याद रखें, इसके न्यूमरेटर से कोई कंसर्न है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना। अब आप सोचो, मैंने अभी आपको बताया, जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई कर किया था हमने, 2 से, तो यहां भी ऑर्डर 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, तो स्क्वायर, बस यहां भी स्क्वायर चाहिए। एक 7 है आपके पास, दूसरे 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, अब यहां लिखा है तो अंडरस्टूड है, यहां भी लिखना है। ठीक है, ये सेम आ गया। नाउ दिस इज, मल्टीप्लाई करेंगे 7, और ये हो गया आपका ऑर्डर कितना है इसका, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, वो एक 7 ये, दूसरा ये कट गया, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो 7 बन गया। या इसको आप ऐसे भी समझ, यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं, 7 7 जा, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, वी कैन मल्टीप्लाई इट। ठीक है, और 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7। तो ये आपका दोनों तरीका है। तो इसको कैसे आपने रैशनल बनाया डिनोमिनेटर को। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स में 2 टर्म्स हैं, ये है, अब सोचने वाली बात है, इसे हम किस प्रकार डिनोमिनेटर को रैशनल बना सकते हैं। याद रखें कि इसको क्या करना है, 7 को 7 के साथ, और यहां पे माइनस है तो प्लस कर दे, सेम चीज, और वही चीज आपने ऊपर भी लिख देनी। नेक्स्ट इज 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। यहां पर आपकी एक आइडेंटिटी है a माइनस बी, a प्लस बी। आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 6। यहाँ पे स्क्वायर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर स्क्वायर है, इसका ऑर्डर भी 2 है, पावर भी 2 है, तो कट जाएगा ऐसे। नाउ लाइक दिस, सो 7 प्लस 6, और 7 में से 6 1 करेंगे, 1 आपका रैशनल हो गया। इस प्रकार से आपने डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, रैशनल बना दिया। ठीक है, एक वन मोर क्वेश्चन, इसकी एक एग्जांपल है, ये आपकी बुक की क्वेश्चंस है, आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है, ये एक एक्सरसाइज है, आई थिंक इट इज 1.5 एक्सरसाइज है, उसका है। नाउ अब एक वन मोर एग्जांपल इज दिस। अब इसे कैसे करेंगे, इसका देखिए, एक पार्ट आपका ऑलरेडी, जो एक पार्ट आपका ऑलरेडी रैशनल है, ये रैशनल है, सिर्फ यही इरेशनल है। पूरे डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। सेम इसका स्क्वायर रूट है, तो आप सिर्फ 7 के साथ ही मल्टीप्लाई करें।
यहाँ पे -2 है, प्लस लिख सकते हैं, अगर माइनस हो प्लस करना है, प्लस हो तो, और सेम मतलब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी किया, इसी के साथ डिवाइड भी किया। 1 को करेंगे, इट विल रिमेन एज इट इज, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, सो दिस इज 7 + 2, ठीक है। ऑर्डर 2 पावर 2 बोथ कैन कैंसिल, और यहां पे 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 7 - 4 इज 3। मकसद क्या था? डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना। तो इस प्रकार से ये डिनोमिनेटर आपका रैशनल बन गया। सो ये एग्जांपल्स हैं, ये आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसे इसको किसी भी नंबर को, इरेशनल नंबर को कैसे रैशनल बनाना है, याद रखिए उसकी ऑर्डर पर नजर रखनी है, उसका ऑर्डर क्या है। जितनी उसकी ऑर्डर होगा उसी की पावर भी सेम बननी चाहिए। फिर पावर देन, जैसे आपका ये n है, ये चीज है, तो आप इसको और इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका रैशनल बन जाएगा। बट यहां पर अगर n है और इधर आपका m है, तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, आपका नंबर रैशनल नहीं बन सकता। सो दैट वाज टुडेज कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें मैंने 2-3 चीजें बताई आपको कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, डिविजन्स ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, उसके बाद हाउ टू मेक द इरेशनल नंबर्स रैशनल, नंबर इरेशनल नंबर को किस प्रकार से रैशनल बना सकते हैं। सो दैट वाज द टुडे कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, एंड अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।